हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश राज फ्रॉम द ओरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जयपुर न्यू दिल्ली। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। जैसा कि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन का यूज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ेंगे हम यूज ऑफ द। तो द का हम यूज पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट रूल है रूल नंबर 1, इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक्स। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, द पैराडाइज लॉस्ट, द उपनिषद, द पुराण। ये सारे धार्मिक ग्रंथ हैं। जैसे रामायण क्या है? हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। इसी तरह पुराण क्या है? मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ है। इसी तरह बाइबल क्या है? क्रिश्चियन का है। तो इसी तरह धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि द इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको बोलते समय, लिखते समय, यानी कम्युनिकेशन में इसका इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द। तो इसलिए द का पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट नो अबाउट द यूज ऑफ द तो आप मोस्टली मिस्टेक करेंगे। इसलिए द का रूल ध्यान से आप लास्ट तक देखेंगे। तो जैसा पहला रूल हम लोग पढ़ चुके हैं कि धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, द पैराडाइज लॉस्ट, द उपनिषद, द पुराण। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। द का यूज किया जाता है, लेकिन बट इट इज नॉट यूज्ड बिफोर नेम ऑफ ऑथर इंक्लूडिंग द रिलीजियस बुक्स। यदि रिलीजियस बुक्स के पहले ऑथर का नाम लिखा हुआ है तो वहां पर द का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल, द तुलसीज रामायण। तो द तुलसीज रामायण, यहां पर क्या है? तुलसी द रामायण। तो तुलसी रामायण, यहां पर क्या है? रामायण के पहले द का यूज नहीं किया गया है। ये करेक्ट है। लेकिन तुलसी द रामायण, या रामायण के पहले द का यूज किया गया है, इसलिए क्या है? मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ तुलसी क्या है? ऑथर है, लेखक है, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसी तरह वाल्मीकि रामायण, यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। यहाँ पर द का यूज किया गया वाल्मीकि द रामायण, तो ये क्या हो गया? मिस्टेक हो गया। तो इस तरह से यदि ऑथर का नाम रिलीजियस बुक्स के पहले लिखा हुआ है तो वहां पर द का यूज नहीं किया जाता है। वैसे रिलीजियस बुक्स के पहले द का यूज किया जाता है। बस आपको यह याद रखना है कि रिलीजियस बुक के पहले द का यूज किया जाता है, लेकिन उसके पहले ऑथर का नाम लिखा रहता है तो द का यूज नहीं किया जाता है। जैसे तुलसी रामायण एंड तुलसी द रामायण, तो इसमें क्या है? करेक्ट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके पहले द है। इसमें भी इसी तरह, इसमें द का यूज नहीं किया गया तो राइट है, इसमें द का यूज किया गया तो ये रॉन्ग है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। तो हम लोग फर्स्ट रूल पढ़ चुके हैं। अब रूल नंबर 2, इट इज यूज्ड बिफोर रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द हिंदूज, द सिख, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द पर्शियंस, द जेव्स। तो इस तरह से रिलीजियस कम्युनिटी के पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे आप देख चुके हैं, द हिंदूज, द सिख, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन, द पर्शियन, द जेव। तो इस तरह से रिलीजियस कम्युनिटी के पहले द का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3, इट इज यूज्ड बिफोर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, द इंडियंस, भारतीय हो गया, द फ्रेंच, द जापानीज, द इटालियंस, द डच, द नेपालीज, द यूरोपियंस, द एशियंस, द चाइनीज, एक्सेट्रा। तो ये नेशनलिटी राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले हम द का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड बिफोर नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड।
the Indians, the French, the Japanese, the Italians, the Dutch, the Nepali, the Europeans, the Asians, the Chinese, etc. तो रूल नंबर सेकंड में हम लोग देखें रिलीजियस कम्युनिटी के पहले द का यूज किया जाता है। रूल नंबर थर्ड में नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले द का यूज किया जाता है। तो इस तरह से आई होप आप लोगों के द का यूज अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो जैसा कि रूल नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये रूल नंबर फोर्थ है। तो रूल नंबर फोर्थ में है इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के पहले हम द का यूज किया जाता है। जैसे द ईस्ट, ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। आप जैसा कि जानते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसी तरह जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ और ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस तरह से डायरेक्शन को डिवाइड किया गया है। द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द अपवर्ड ऊपर की तरफ, द डाउनवर्ड नीचे की तरफ। तो इस तरह से डायरेक्शन को डिवाइड किया गया है। और डायरेक्शन के नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले हम द का यूज किया जाता है। इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द अपवर्ड, द डाउनवर्ड। तो इन सभी के पहले हम द का यूज करते हैं। तो इन सभी के पहले द का यूज करते हैं। इसका कुछ स्पेशल है, तो इसमें थोड़ा सा हम स्पेशल भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि जो डायरेक्शंस है, नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले द का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्लेस इसमें लग जाता है तो द का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए द वेस्ट बंगाल, तो द वेस्ट बंगाल के पहले क्या हो गया? यहाँ पर स्पेसिफिक जगह हो गया, तो द लगाने से क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। केवल वेस्ट बंगाल लिख दिए तो क्या हो गया? राइट हो गया। जैसे द नॉर्थ कोरिया, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्लेस हो गया। नॉर्थ कोरिया ये राइट है। जैसे द साउथ अफ्रीका, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और साउथ अफ्रीका ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो स्पेसिफिक जगह का नाम यदि आ जाता है जो डायरेक्शन के पहले, तो वहां पर हम द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ऐसे तो हम डायरेक्शन जो है, हमारा ट्रेन जो डायरेक्शन है उसके पहले द का यूज किया जाता है। लेकिन स्पेसिफिक प्लेस आ जाता है, स्पेसिफिक जगह आ जाता है, तो वहां पर द का यूज भूल के हम नहीं करेंगे। स्पेशल रूल में है, इसको आप लोग याद करेंगे। अब आगे अब हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। हमारा रूल नंबर फिफ्थ है इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन। ट्रेन के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द तूफान एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, द विक्रमशिला एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द श्रमजीवी एक्सप्रेस। रूल नंबर 5 से वेरी इजी, खाली आपको याद करना है कि ट्रेन के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसा आप देख चुके हैं, द तूफान एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, द विक्रमशिला एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द श्रमजीवी एक्सप्रेस। ये सारे जो है ट्रेन का नेम है। नेम के पहले हम क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं। ट्रेन के नेम के पहले हम द का यूज करते हैं। तो रूल नंबर 5 खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 6। तो फिफ्थ नंबर इसका नेक्स्ट है 6, रूल नंबर 6। इट इज यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल एज या हिस्टोरिकल पीरियड।
हिस्टोरिकल एज आइदर हिस्टोरिकल पीरियड के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन एज, द न्यू स्टोन एज, द रेस्टोरेशन पीरियड, द प्री हिस्टोरिक एज, द ओल्ड स्टोन एज। तो एज या पीरियड, हिस्टोरिकल एज या हिस्टोरिकल पीरियड के पहले हम द का यूज करते हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं। इट इज यूज बिफोर हिस्टोरिकल एज, द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथन एज, द न्यू स्टोन एज, द रेस्टोरेशन पीरियड, द प्री हिस्टोरिक एज, द ओल्ड स्टोन एज। तो हिस्टोरिकल एज या हिस्टोरिकल पीरियड के पहले हम द का यूज करते हैं। रूल नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी इजी। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 7। तो हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। इट इज यूज बिफोर यूनिक थिंग्स, अनूठी वस्तुएं, अनूठी माने यूनिक थिंग के साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ। जैसे दुनिया में सन एक ही है, द मून एक ही है, इसी तरह से द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द स्टार्स, द इक्वेटर, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, द सी, the ocean, the air, the wind, the mountains, the weather, the fog, the sunshine। तो इन सभी के पहले हम द का यूज करते हैं। इट इज यूज बिफोर यूनिक थिंग्स। तो यूनिक थिंग्स के पहले हम द का यूज करते हैं। आप इसको रिमेम्बर रखेंगे। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द स्टार्स, द इक्वेटर, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द पोलर स्टार, the North Pole, the South Pole, the sea, the ocean, the air, the wind, the mountains, the weather, the fog, the sunshine। तो इस तरह से इन सभी के पहले जो यूनिक थिंग्स है इसके पहले हम द का यूज करते हैं। आई होप रूल नंबर 7 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो अगला हम रूल पढ़े, रूल नंबर 8। तो रूल नंबर हमारा 8 है, इट इज यूज इन सुपरलेटिव डिग्री। जानते हैं कि डिग्री 3 होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री सबसे अच्छा होने का बोध करता है। जैसे अमन इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, अमन सबसे सुंदर लड़का है। सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सीमा सबसे सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर द का यूज किया गया है क्योंकि सबसे मोस्ट का यूज किया गया है। सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज किया जाता है। आरोही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आरोही सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो यहाँ पर द का यूज किया जाए। आर्या इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, आर्या जो है इस क्लास में सबसे बुद्धिमान है, बुद्धिमान छात्र है। तो आर्या जो है इस क्लास में सबसे बुद्धिमान छात्र है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज हो रहा है। जैसे आई एम द टॉलेस्ट पर्सन इन दिस हॉल, मैं इस हॉल में सबसे लंबा व्यक्ति हूं। तो जहां पर सुपरलेटिव डिग्री हो वहां पर हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज किया जाता होगा। तो आई होप आपको रूल नंबर 8 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सुपरलेटिव डिग्री जहां भी यूज करेंगे वहां पर हम द का यूज किया जाता है। जैसा कि आप देख चुके हैं, अमन इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, जैसे आर्या इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास। तो सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 9। नेक्स्ट रूल हमारा है रूल नंबर 9। इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर, नदियों के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। जैसे द गंगा, द दजला, द कोशी, द कावेरी, द यमुना, द अमेजन, द कांगो, द थेम्स, द ब्रह्मपुत्र, द ताप्ती, द हुगली। तो जहां पर नदियों के नाम हो वहां पर हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे गंगा नदी है तो इसके पहले दजला, इसके पहले भी हम लोग क्या करते हैं, द कोसी। तो जो भी नदी के नाम हो, नदियों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। इट इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, तो नदियों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। आई होप आपको रूल नंबर 9 समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रूल नंबर 10। तो हम लोग ऑलरेडी
रूल नंबर 9 पढ़ चुके हैं। तो रूल नंबर हमारा 10 है, इट इज यूज बिफोर ओशन। महासागरों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे क्या है, इट इज यूज बिफोर ओशन, जैसे द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द अंटार्कटिक ओशन। तो जितने भी ओशन है, ओशन के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। तो महासागरों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। तो इस आई होप रूल नंबर 10 समझ में आ गया। इट इज यूज बिफोर ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द अंटार्कटिक ओशन। तो महासागरों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11। तो दोस्तों हम लोग का रूल नंबर 11 है, इट इज यूज बिफोर सी। सागरों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे द कैस्पियन सी, द ब्लैक सी, द डेड सी, द रेड सी, द ब्यूफोर्ट सी, द मेडिटेरियन सी। तो जितने भी सागर है, तो सागरों के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। इट इज यूज बिफोर सी। तो ये हमारा था पार्ट सेकेंड। पार्ट आर्टिकल के पार्ट फर्स्ट में हम डेफिनेशन उसका काइंड्स देखे, फिर यूज ऑफ ए और एन का अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें डेफिनिट आर्टिकल द का यूज पढ़ रहे हैं। तो द का यूज में रूल नंबर 11 खत्म हो गया। तो अब अगला जो है रूल नंबर 12 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप रूल नंबर 11 तक आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया और क्या कोई प्रॉब्लम है या किस तरह से आप सुझाव दे सकते हैं। और अगले वीडियो में हम रूल नंबर 12 से करेंगे यूज ऑफ द। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आर्टिकल आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।